हेलो एवरीवन। सो कंपनी है त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट आज 19 अक्टूबर। सो इस पर मैंने पहले बता ही चुका हूँ कंपनी की स्टार्टिंग कब से हुई है, कंपनी कब से कब तक कंपनी का बारिश ट्रेंड रहा है और कब से कंपनी का अप ट्रेंड चालू हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के अप ट्रेंड से। तो कंपनी का अप ट्रेंड चालू हुआ है 2020 से। कुछ इस जगह से कंपनी ने अपना ट्रेंड रिवर्सल किया था, ठीक है। और जब कंपनी का ट्रेंड चेंज हुआ है उस टाइम पे कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स थे, यानी कि जब प्राइस ने ऊपर मूव करना चालू किया तो वॉल्यूम्स स्टार्टिंग से बढ़ना चालू कंपनी के अंदर हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखी जाए तो कंपनी की जो प्राइसिंग है वो 2020 से इसने ट्रेंड चेंज किया था और अभी भी 2023 का लास्ट समझ लो चल रहा है और अभी भी कंपनी एक अप ट्रेंड में बनी हुई है, ठीक है। 2022 के स्टार्टिंग से लेके 2023 के स्टार्टिंग तक, यानी कि इस एरिया में यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी बैरिश हुई थी, यानी कि कैंडल साइडवेज गई थी और प्राइस नीचे भी आई थी, बट हालांकि इसने सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट बनाया और काफ़ी स्ट्रांगली प्राइस ऊपर मूव कर गई। अगर लास्ट 6-7 मंथ से देखा जाए तो यहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी रैपिडली, यानी कि प्राइस काफ़ी अच्छे से ऊपर मूव करती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ कैंडल्स के ऊपर अपर शेडो है, लोअर शेडो नहीं है, यानी कहने की हल्की फुल्की वीकनेस है। बट अगर देखा जाए वॉल्यूम्स को और कंपनी के इन 3 साल के चले आ रहे कैंडल्स या पैटर्न को, तो हो सकता है कंपनी का जो विजन हो वो और लंबा जाने को हो, कंपनी और अच्छा अचीव करने को हो। सो अब देखते हैं फिलहाल में डेली चार्ट पे किस टाइप की कंपनी मूव्स क्रिएट कर रही है। ये तो हो गया मंथली पे कि मंथली पे कंपनी ने वॉल्यूम्स बनाए, कंपनी का ट्रेंड 2020 में चेंज हुआ, 2022 से 23 में कंपनी साइडवेज गई और लास्ट 6 मंथ से कंपनी अप ट्रेंड में चल रही है। और लास्ट 6 मंथ से जो कैंडल बन रही है उस पर कुछ कहीं ना कहीं कैंडल पर शेडो है, ठीक है। पर अगर डेली चार्ट पर देखा जाए तो उसमें कुछ और ही पिक्चर बन रही है। डेली चार्ट पे रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ है, वो लेवल कुछ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इस जगह पे, ठीक है। यानी कि ये लेवल यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, ये एक ब्रेकआउट जोन है। यहाँ पे हाल ही में ब्रेकआउट दिया गया है कैंडल के थ्रू, ठीक है। अब है क्या कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद नॉर्मली प्राइस बहुत रैपिडली ऊपर ग्रो होती है। अगर वॉल्यूम दिख जाए, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं वॉल्यूम्स, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम्स आया, इट मीन्स यहाँ से प्राइस मूव होना चालू हो जाएंगी, एक रैपिडनेस दिखेगी कंपनी के अंदर, प्राइस रैपिडली ऊपर निकल जाएगी। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा। मैंने ऊपर कैंडल्स पर जो बॉक्स बनाया है यहाँ पर हम क्लियरली साफ देख सकते हैं कि कैंडल्स वहाँ पे कहेंगे रुक रही हैं। तो यहाँ पे क्या है वो शो करेगा आपको वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो बहुत पुरानी चली आ रही है, यानी कि ये 2018-19 के बीच के रेजिस्टेंस। अब मैंने लास्ट का वीडियो में बता चुका है, कंपनी अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट चाहे कितनी भी पुरानी हो वहाँ पे कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाती है, यानी रुकती ही रुकती है। बहुत कम केसेस होते हैं कि रेजिस्टेंस को सीधे ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, वो तब आते हैं चांस कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड बुलिशनेस हो, तब कंपनी ऐसे निकलती है। बट इस केस में क्या है कि इसने इस रेजिस्टेंस को अपना स्टॉप पॉइंट या बोल सकते हैं अपना फ्यूल फिलिंग या साइडवेज जोन बनाया है। अब हालांकि एक ब्रेकआउट अभी निकला है और दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट ये आ गया है, तो माइट भी पॉसिबल ये हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी फिर से फ्लैग बनाए और थोड़ा सा फ्लैग लंबा खींच जाए, ठीक है। इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, बट हालांकि कैंडल्स का और मार्केट का नहीं पता, हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना खींचे। अभी जो कैंडल्स चल रही हैं यहाँ पे एक तरीके से रिट्रेस्ट किया है इसने अपने रेजिस्टेंस पे। अगर क्लियरली देखा जाए थोड़ा सा हिसाब से, तो इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ एंड 3 रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने देखा जाए तो अपनी रेजिस्टेंस पर लाके टिका दिया, यानी कि आज की कैंडल और कल की कैंडल की जो लोअर शेडो है वो रेजिस्टेंस पे ही टिकी हुई है। हो सकता है यहाँ से रीच करके फिर से प्राइसिंग ऊपर मूव कर जाए, रैपिडली बढ़ जाए। बट फिलहाल की कैंडल देख के कोई भी आगे का एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। कल की कैंडल का वेट करेंगे कि नीचे क्लोज दे रही है या ऊपर क्लोज दे रही है, मार्बल कैंडल बन रही है या ऐसी ही कैंडल बन रही है ऐसे 3 दिन बनी है। तो फिलहाल का सीन क्या है कि वेट करना है कि इस रेजिस्टेंस को कैंडल्स यानी कंपनी किस तरीके से ट्रीट कर रही है, बुलिशनेस दिखाने वाली है या बैरिशनेस। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।